हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखेंगे कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, भले अभी आप दोनों के बीच में करंट में स्थिति कोई भी कैसी भी क्यों ना बनी हुई हो, लेकिन उस स्थिति में इस इंसान की सोच पहले आपको लेकर क्या बनी हुई थी और अब इस इंसान की सोच आपको लेकर क्या बनी हुई है। यानी कि ये पर्सन पहले आपको किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे थे और अब ये पर्सन आपको किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं, इस चीज़ को इस रीडिंग में व्यूअर्स कवर करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, आपको बस और बस यहाँ पर फोकस बनाना होगा अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई पहले इनकी सोच आपको लेकर क्या बनी हुई थी। ठीक है, तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए अपना और अपने पर्सन का नाम ज़रूर से मेंशन कीजिएगा व्यूअर्स कमेंट बॉक्स में। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच परसेप्शंस पहले व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा था, किस तरह के इंसान के तौर पर व्यूअर्स के पर्सन पहले व्यूअर्स को देख रहे थे। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है आपका रीच आउट, स्ट्रेटनिंग बॉन्ड, जस्ट ब्रीथ, रिफ्यूजिंग टू सी, हार्ट चक्रा, ओपन अप एंड बॉटम में आपका है लव अबेंड। ठीक है, बेसिकली व्यूअर्स देखो, पहले ना आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आपका जो लाइफ का मोटिव है ना वो प्यार है, प्यार में एक नई शुरुआत करने में है या बस इस इंसान तक पहुंचने में है। ठीक है, मतलब आप ना अपनी लाइफ में कुछ और चीज़ें देख ही नहीं पा रहे थे, आपको कुछ और चीज़ें दिख ही नहीं रही थी। ये पर्सन इस चीज़ को भाप पा रहे थे कि आप कुछ और चीज़ें इसीलिए नहीं देखना चाह रहे थे या रिफ्यूज़ कर रहे थे क्योंकि आपके लिए ये पर्सन सर्वे सर्वा बन गए थे, भगवान बन गए थे। आपको ऐसे लगने लगा था कि आप इनके बिना सांस ही नहीं ले पाओगे, आप इनके बिना जी नहीं पाओगे या आप इनके बिना अपनी लाइफ में कुछ भी करने की स्ट्रेंथ तक यहाँ पर बिल्ट नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक तो इस इंसान ने भी आपको माना, लेकिन आपने भी कहीं ना कहीं अपने आप को काफ़ी कमज़ोर, काफ़ी हल्के में काउंट कर लिया। इस चीज़ को ये पर्सन व्यूअर्स बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ गए थे। इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही थी कि आप पूरी तरह से इन पर डिपेंड हो गए हो। आपकी डिपेंडेंसी चाहे वो फाइनेंशियली वाइज हो या इमोशनल वाइज हो, वो हर तरह से इन पर डिपेंड हो गई थी और आप इस चीज़ को देख भी नहीं रहे थे, आप इस चीज़ को देखना चाह भी नहीं रहे थे। आपके मन में ये चीज़ें थी कि यही प्यार है। ठीक है, आपको लगता था कि प्यार का मतलब है अपने आप को सौंप देना, डिवोट कर देना, अपनी लाइफ के सारे मोटिव्स को छोड़ देना। बस अगर आप किसी के लिए खुली किताब हो तो वो इनके लिए हो। तो ये पर्सन ये समझ पा रहे थे, आपको एक ऐसे इंसान के तौर पर देख रहे थे कि आप एकदम ओपन किताब हो, स्पेशली इनके लिए। ये पढ़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ये आपको कॉम्प्लिकेट मान सकते हैं, आपको इजी मान सकते हैं, सब आपने इन पर छोड़ दिया है। और इन सब चीज़ों के चलते ना आप ये चीज़ें भी नहीं देख पा रहे थे कि सामने वाला या सामने वाली अपने दिल से आपको कितना दे रहा है या दे रही है, क्योंकि आपका सारा का सारा फोकस इस चीज़ पे था, मैं ये दे रही हूँ या मैं ये दे रहा हूँ। मैंने उसके लिए अपने आप को पूरी तरह से ओपन कर दिया, मेरा कोई राज नहीं है, मेरा कोई सीक्रेट नहीं है। और अपने आप को ओपन करने के चलते ना बेसिकली आपने इस इंसान को पढ़ना बंद कर दिया। आपने इस इंसान के दिल में क्या है, मन में क्या है, उसको जानना, उसको समझना, वो आपने बंद कर दिया। या ये फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं, कहाँ रीच आउट करेगा ये रिश्ता, उसके बारे में भी आपने सोचना बंद कर दिया। एज एन आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, कुछ लोग अलग रिलेशनशिप के में रहते हैं, अलग तरह के रिलेशन में रहते हैं, तो उन लोगों के केस में भी आपने वो तक समझना, वहाँ पर भी अपना दिमाग लगाना आपने बंद कर दिया कि भाई ये रिश्ते का अगर कोई नाम नहीं है ना तो ये रिश्ता कहीं पर भी जाकर ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, कहीं पर भी जाकर ये पर्सन अपना दिल आपको लेकर बंद कर सकता है। आपने उस चीज़ को भी सोचना समझना बंद कर दिया। तो ये पर्सन इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे थे और इसी समझ के चलते ना बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर आपको अगर इनके थ्रू हल्के में समझा गया, हल्के में जाना गया, कमज़ोर समझा गया, तो कहाँ गलती हुई। ये गलती करने के लिए परमिशन जो दी गई थी वो आप ही ने तो दी थी।
भले ये चीज़ें आपको बुरी लगेंगी, बहुत सारे लोग यहाँ आर्ग्यू करेंगे, हमने नहीं करा, हमने नहीं करा, लेकिन इस चीज़ को जब आप बहुत गहराई से समझोगे ना, तो आपने अपने आप को खुद से इस इंसान की सोच में इतना कम वैल्यू करवा दी, कितना कम आपने हल्के में करवा दिया कि उस इंसान ने वैसा ही आपको देखना, समझना, आपके साथ ट्रीट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके माइंड में ये चीज़ें समा गई कि ये ओपन किताब है, अब इसमें पढ़ने लायक ऐसा कुछ है नहीं, कुछ इंटरेस्टेड नहीं। और इसी रीजंस के चलते इस इंसान ने ना आपसे दूरियां बनाने में भी यहाँ पर बिल्कुल भी आप ही समझो भी व्यूअर्स, सोचा नहीं, 2 पल भी इन्होंने नहीं सोचा। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा एक भूमिका बना रही हूँ यहाँ पर कि आज में इस इंसान की सोच आपको लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू आज में व्यूअर्स को किस तरह के इंसान के तौर पर देखा जा रहा है, किस तरह के इंसान के तौर पर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को समझ रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है सबसे पहले अवेयरनेस, इंट्यूशन, चूज वाइजली, क्राउन चक्रा, सफरिंग इन साइलेंस, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। हार्मोनी एंड ओवरऑल एनर्जी है पैशन। तो बेसिकली आज में ये पर्सन आपको एक ऐसे इंसान के तौर पर देख रहे हैं जो हर एक चीज़ को लेकर, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी अवेयर है, जो हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से देख रही है या देख रहा है या भाप रही है या भाप रहा है। यानी कि कल तक जो इंसान यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए, रखने के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड था या थी, वो इंसान अपनी ज़िंदगी में एक कदम रखने से पहले भी कई बार सोचता है या सोचती है या कई ऑप्शंस को पहले बहुत ज़्यादा सर्च करता है या रिसर्च करता है या करती है। आपको ये पर्सन ये चीज़ें भी देख रहे हैं कि पहले आप जितना दिल से यहाँ पर चीज़ों को डील कर रहे थे, अब आप उतना ज़्यादा अपनी इंट्यूशन से चीज़ों को डील करना यहाँ पर सीख गए हो। यानी कि अब आप पर पट्टी बांध कर के हाँ इसने मुझसे प्यार करा, मैंने इससे करा, ऐसे आप डिसीज़न नहीं ले रहे हो। अब आप अपनी अंतरात्मा, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। अगर सामने से गलत इंट्यूशन आती है तो गलत ही है, फिर उसके बाद आपको उसके मामले में बहुत ज़्यादा सोचकर विचार कर ही आप कोई फैसला लेते हो। इवन इन्हें ये भी लग रहा है थोड़ा सा इस रीजंस के चलते आप में घमंड आ गया है, इस रीजंस के चलते थोड़ा सा आप घमंडी स्वभाव के भी हो गए हो। वो सभी चीज़ें भी इनके दिल में आपको लेकर आजकल एक भूमिका यहाँ पर बना रही हैं। इन्हें ये चीज़ें भी लगती है कि भले आपको खामोशियाँ दुख दे रही है, तकलीफ़ दे रही है, आप उन खामोशियों से आपको तकलीफ़ मिल रही है, लेकिन आप ना उसको सामने वाले को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। यानी कि अब आप अपनी कमज़ोरी, जो भी वीक पॉइंट है, वो सामने वाले के सामने नहीं रख रहे हो। ये पर्सन ये चीज़ें भी समझ रहे हैं। इन्हें पता है या ये समझ पा रहे हैं भले आपका पैशन यहाँ पर रिश्ते में हार्मोनी में आना हो, लेकिन आप फिर भी यहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्रेस करने से ज़्यादा इसे अपने अंदर कैद करने में बिलीव कर रहे हो। या यहाँ पर ये भी हो सकता है अब आपको हार्मोनी में आना नहीं है, या आपके लिए हार्मोनी की परिभाषा ही यहाँ पर बदल गई है। इस चीज़ का भी अब आपकी तरफ से कोई क्लू नहीं है। इट मीन्स ये पर्सन व्यूअर्स आपको जितना पहले आप ओपन थे ना, खुली किताब थे, उतना ही आपको बंद किताब के तौर पर यहाँ पर देख रहे हैं। तो तुलना इनके थ्रू इस तरह से आपकी पर्सनैलिटी को लेकर यहाँ पर बन रही है। ठीक है, अब देखते हैं पहले इनकी सोच जो आपको लेकर ऐसी थी, उसके पीछे का मेन रीज़न क्या बना और क्या क्या ये आपको किस तरह से ये आपको देख रहे थे। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए पहली व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को और किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे थे। डिवाइन गाइड कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बेसिकली ये ना आपको पहले कंफ्यूजिंग आत्मा के तौर पर देख रहे थे। आपको आसानी से कंफ्यूज करा जा सकता है, आपको आसानी से बहलाया फुसलाया जा सकता है, आपको बहुत आसानी से कंफ्यूज करके अपने हिसाब से यहाँ पर बदला जा सकता है। तो इन्हें ऐसा लग रहा था कि पहले आपको बदलना, आपको अपने फेवर में लेना, आपको कंफ्यूज करना, बातों में लेना बहुत ही हलवा है, बहुत ही आसान है। तो ऐसा इन्हें आपको लेकर फील हो रहा था। इन्हें ये लग रहा था कि अगर ये आपको चाहे कंफ्यूज करना तो ये बहुत ईजिली कर लेंगे। तो एक ऐसे इंसान के तौर पर इनके थ्रू व्यूअर्स बेसिकली आपको पहले देखा जा रहा था। इन्हें लग रहा था आप एकदम
क्रिस्टल क्लियर हो। एज एन यहाँ पर ना ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके थ्रू इन्हें शक करना पड़े या इन्हें ये लगे कि इन्हें पता नहीं है। पहले आपके बारे में हर पल पल की इन्हें खबर हुआ करती थी, क्योंकि आप इन्हें अपनी दुनिया मान चुके थे। आपके मन में ये चीज़ें थी कि अगर इस इंसान को नहीं पता तो कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में, क्योंकि आपने इन्हें अपनी दुनिया पूरी तरह से मान लिया था। तो इन्हें ये चीज़ें पता थी कि भाई आपने कोई ऐसा चीज़ें छुपाई नहीं रखी हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपका कोई डर नहीं है, आपसे कोई खौफ नहीं है, ऐसा इन्हें आपको लेकर व्यूअर्स पहले फील हो रहा था। इन्हें ये भी था कि आप बहुत फ्रूटफुल रहोगे, इनके लिए बहुत फ़ायदे के सौदे रहोगे। एज़ एन यहाँ पर जितना आप इनके साथ रहोगे फ़ायदा इन्हें ही मिलेगा, या इन्हें आपसे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो ऐसी सोच भी इनकी थी, और इन्हें लग रहा था कि आपके साथ के रिश्ते में इन्वेस्ट करके इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बेटर इन्वेस्टमेंट करा है, क्योंकि आपसे किसी तरह की चीटिंग की, किसी तरह के गलत होने की उम्मीद तो करी नहीं जा सकती है। क्योंकि आपका ऐसा था ना कि आपको सांस भी आ रही है ना, तो इनकी आवाज़ सुन के आ रही है, इनसे बात करके, इनके साथ रह के आ रही है। तो इतना ज़्यादा व्यूअर्स ये पर्सन ना आपको समझ लिए थे, या ये कहिएगा इतना ज़्यादा इस इंसान ने व्यूअर्स पहले ना आपको कैलकुलेट कर लिया था, इतना ज़्यादा इस इंसान ने आपको पढ़ लिया था। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर हैं। हर्मिट, इन्हें ये भी पता था कि आपको इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ऐसा आपने जितनी चीज़ों को यहाँ पर देखकर मना कर दिया, जैसे कई बार हुआ आपके सामने बहुत सारे ऐसे साइंस आए कि ये गलत है, यहाँ ये गलत है, ये गलत कर रहे हैं, या इन्होंने उनके साथ गलत करा, तो आपने उन चीज़ों को रिफ्यूज़ कर दिया। आपने देखना ही यहाँ पर नहीं चाहा, क्योंकि आपको इनसे ज़्यादा उम्मीद थी, आप इन पर ज़्यादा भरोसा करते थे। ये तो इसलिए करते थे क्योंकि आप फ़ायदे के सौदे थे, आप कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी हर तन मन धन की बातें इन्हें देते थे, आप इन्हें अपनी दुनिया मानते थे, आपने अपनी दुनिया तक इन्हें सौंप रखी थी। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ उम्मीद के सहारे, जो इनके बारे में आपको पता भी चलता था, आप उसको रिफ्यूज़ कर देते थे। आपको लगता था कि दुनिया झूठी है, ये झूठे नहीं हो सकते हैं। तो इन्हें ये पता था कि अगर ये कुछ गलत भी करते हैं तो आपको इस चीज़ पर भरोसा है, या आपका ये इतने हाई लेवल पर भरोसा ऑलरेडी यहाँ पर अपनी तरफ खींच चुके हैं कि इन्हें आपसे कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है इन्हें आपसे। तो इन्हें ऐसा लग रहा था पहले। या अगर आप अकेले भी होते हो, कुछ वक्त के लिए आप शांत भी रहते हो, तो भी डर नहीं है कि आप कहीं और चले जाओगे। ठीक है, इन्हें आपको ना बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वाइज भी मदद कर रहे थे, या तो आप फाइनेंशियली वाइज इन्हें दे रहे थे तो फ़ायदे के सौदे थे, और दूसरा आपके लक की वजह से भी। सो बेसिकली व्यूअर्स, किसी ना किसी तरह से तो आप इस इंसान को फाइनेंशियली वाइज मदद कर रहे थे, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन वो चीज़ें इन्हें पता थी। ठीक है, कि भाई भले दिल से ये आपको नहीं दे रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियली वाइज आपसे बहुत कुछ इन्हें मिल रहा है, फिर चाहे किसी भी मार्ग से, किसी भी माध्यम से क्यों ना मिल रहा हो। तो हर तरह से व्यूअर्स आप इस इंसान को फ़ायदे का सौदा ही यहाँ पर नज़र आ रहे थे, ये चीज़ें इनके दिल में आपको लेकर थी। और उसके अलग देखो, जितना आप ओपन थे, जितना ज़्यादा आप इनके सामने एक खुली किताब थे ना, उतना ज़्यादा इन्हें जीत मिल रही थी, उतना ज़्यादा इन्हें जीत का एहसास हो रहा था, जैसे कि आप पर इन्होंने जीत हासिल कर ली है, आपका दिल इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, और उसके अलग इन्हें कभी भी आपके सामने ना किसी भी चीज़ को लेकर हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। आप उस तरह के इंसान थे जो इनके बिना मांगे देने के लिए तैयार थे, आप अपने आप को लुटाने के लिए तैयार थे। तो इन्हें ये भी पता था कि आपके सामने कभी भी किसी भी कॉस्ट पर ना इन्हें झुकना नहीं पड़ेगा, घुटने टेकने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आप हमेशा इनके लिए यहाँ पर अवेलेबल रहे हो व्यूअर्स। तो शुरुआती तौर पर बेसिकली व्यूअर्स, ये पर्सन ना आपको एक कंफ्यूज्ड इंसान के तौर पर देख रहे थे। ऐसा नहीं, इन्हें लग रहा था कि आप इतने कंफ्यूज हो कि आप अपनी लाइफ में और ऑप्शंस को, और रिश्ते को, और इंसान को एक्सप्लोर ही नहीं करोगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। और अगर आप किसी के क्लोज आए हो, किसी को आपने अपना माना या बनाया है ना, तो बस और बस आपने इन्हें माना है या आपने इन्हें बनाया है। हालांकि अगर बात करी जाए विद दिस वर्ल्ड कार्ड की, तो इन्हें ये लग रहा था कि आप कंप्लीट हो, मतलब फाइनेंशियली वाइज, इमोशनली वाइज, उस तरह से आप हर लेवल आपका कंप्लीट है। तो आपका इनके पास होना इनके फ़ायदे का सौदा यहाँ पर रहेगा।
साथ ही साथ ये ना आपको बहुत साइलेंटली व्यूअर्स ऑब्जर्व करते रहे, एज एन इन्हें ये हमेशा ये चेक करते रहे आप आगे क्या कदम लोगे, इनके अगेंस्ट कभी आप जाओगे या नहीं जाओगे। तो ये चीज़ें इन्होंने जितनी ऑब्जर्व करी, इन्हें यही समझ में आया कि नहीं, आप इनसे अलग कभी नहीं जाओगे, कभी अलग नहीं होंगे, या कभी आप इस तरह की भूल नहीं करोगे, क्योंकि आप थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान थे। आप अपने आप में रहना, अपनी बातों को या तो इन तक रखना या अपने आप तक रखना, इतना ही आपका दायरा था। तो ये सभी चीज़ें इन्हें लग रही थी। और स्टेबिलिटी फ्यूचर में मेटेरियलिस्टिक वाइज कहीं ना कहीं आपसे इन्हें हेल्प ज़रूर से मिल रही थी। तो इन्हें लग रहा था कि आपसे ज़्यादा फ़ायदे का सौदा तो इनके लिए कोई हो ही नहीं सकता। ये सोच व्यूअर्स इस इंसान की आपको लेकर पहले थी। ठीक है, मैं देखती हूँ अब इनकी सोच, अब इनकी फीलिंग्स, अब इनका परसेप्शंस आपको लेकर क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। देखो, अब इन्होंने ना ये चीज़ें समझ ली है कि जो आपसे फाइनेंशियली वाइज इन्हें फ़ायदा मिला करता था, अब आपसे नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप अब यहाँ पर इस चीज़ को लेकर अवेयर हो चुके हो कि ये पर्सन अपने फ़ायदे के लिए आपके से जुड़े हुए थे, या अपने फ़ायदे की वजह से ये आपसे प्यार जाहिर कर रहे थे। तो इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि अब यहाँ पर जितना आप इस चीज़ को लेकर अवेयर हो, उतना आप इन्हें रिजेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, पीठ दिखा रहे हो, दूरियां बना रहे हो, या ये सब चीज़ें आप करने में झिझकोगे नहीं। तो ऐसी इनकी फीलिंग अब आपको लेकर, या उस तरह के इंसान के तौर पर ये पर्सन व्यूअर्स अब आपको इवन मान भी रहे हैं। इन्हें यहाँ पर ये लग रहा है व्यूअर्स की विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, पहले आप अपनी वफादारी यहाँ पर निभाने में ज़्यादा बिलीव करते थे। आपको लगता था कि जितना आप इनको लेकर अपनी वफादारी यहाँ पर दिखाओगे ना, उतना यहाँ पर ये आपको प्यार देंगे, उतना ये आपके बने रहेंगे, उतना ये आपके साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन अब आपको जितना ही ज़्यादा ये समझ में आ गई हैं कि ये उस तरह के इंसान हैं कि जिसको जितना भी घी में पाक लो, जैसे कहते हैं ना, कुत्ते की पूँछ कितने भी टाइम रख लो सीधी नहीं होगी। तो इनको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि अब आपकी इंट्यूशंस आपको ये बता गई है कि इस इंसान को कितने भी फाइनेंशियली वाइज, इमोशंस वाइज आप भर दोगे, इसका इसका कुआं कभी नहीं भरेगा। तो ये सभी चीज़ें आपकी इंट्यूशंस बोल रही है या बोल दी है, और इसी रीजंस के चलते अब आप यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को इतनी वैल्यू, इस इंसान को इतनी प्रायोरिटीज़ दे ही नहीं रहे हो, या देना ही नहीं चाह रहे हो। तो ये सभी इन्हें अब आपको ऑब्जर्व करके समझ में आ रहा है। यहाँ पर आया है व्यूअर्स 6 ऑफ सोर्ड्स। पहले आप ना अपने इमोशंस को सिर्फ और सिर्फ इनके लिए बचा कर रखते थे, और अब आप अपने इमोशंस इन्हीं को नहीं दिखाना चाह रहे हो। क्या फील करते हो, क्या नहीं करते हो, आप इनसे छुपाना सीख गए हो, जान गए हो, या आप इनसे छुपा रहे हो, या इनसे छुपाना चाहते हो। तो इन्हें ये पता है आप अपने इमोशंस को लेकर अब कहीं ना कहीं इनसे कट गए हो, इनसे दूर हो गए हो। अपने इमोशंस लेकर आप कहीं ना कहीं अब उस रिसर्च पे निकल गए हो कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत, ना कि इस रास्ते पर कि भाई यही मेरे लिए सही है, इसी पर ब्लाइंडली मतलब यकीन करना। जो आपने करा भी एक वक्त पे। इन्हें ये चीज़ें भी समझ में आ रही हैं, अब आपको इनकी चीटिंग समझ में आ गई है, कहाँ कहाँ इन्होंने चीट करा, कैसे कैसे इन्होंने आपको चीट करा, आपका किस तरह से फ़ायदा उठाया है। और जितना ज़्यादा ये चीज़ें आपको समझ में आई है ना, आपने इनसे मुंह मोड़ लिया, उतना ज़्यादा आपने दिल की जगह दिमाग से काम करना, दिमाग से चीज़ों को समझना आपने शुरू कर दिया है। उतना ज़्यादा आपने यहाँ पर बेसिकली इस कनेक्शन से अपने आप को दूर करना शुरू भी कर दिया है। तो ये आपको एक ऐसे इंसान के तौर पर देख रहे हैं, समझदार हो गए हो आप, अपनी इंट्यूशंस को एज अ प्रायोरिटी लेकर चल रहे हो, अपनी इंट्यूशंस को आप साथ लेकर चल रहे हो। इंट्यूशंस आपके लिए अब ज़्यादा एज अ प्रायोरिटी यहाँ पर बन गई है। सही क्या है, गलत क्या है, वो समझ कर भी उसे खामोशी से अपने तक सीमित रखना, बजाय उसका ढोल पीटना, ये सभी चीज़ें आपको बखूबी तरीके से आ गया है। ये एक ऐसे इंसान के तौर पर देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो अट्रैक्शन है, आपकी वर्क है, वो अपने लिए है, ना कि इस कनेक्शन के लिए। और अब आपकी जीत अपने लिए है, ना कि इस इंसान के लिए। यानी कि अब आपने अपने लिए जीना, अपने लिए करना सीख लिया है, जान लिया है। सो बेसिकली अब ये पर्सन व्यूअर्स आपको एक ऐसे इंसान के तौर पर देख रहे हैं जो ओवर में नहीं दे रही।
अब आप जितना सामने वाला देगा या जितना सामने वाली देगी ना, उतना ही आप दोगे। जैसे पहले था ओवर में, यानी कि सिर्फ देते आ रहे थे, तो ये आपको एक ऐसे इंसान के तौर पर देख रहे हैं। इवन इन्हें ये चीज़ें भी समझ में आ रही है कि अब आप इनके साथ कोई फ्यूचर नहीं देख रहे हो, और कहीं ना कहीं इनकी टर्म्स और कंडीशन के बेस पर तो बिल्कुल भी नहीं, आप इनके साथ कोई फ्यूचर नहीं देख रहे हो। इन्हें ये लग रहा है कि आप इनसे इमोशनली यहाँ पर मूव ऑन कर चुके हो। हालांकि ये जितना आपके बारे में आप पहले थे ऐसे, अब आप ऐसे थे, जितना ये इस चीज़ की उधेड़ बुन कर रहे हैं, तो अपने आप को तो इन्हें लग रहा है ये तो आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, लेकिन आप ज़रूर से इनसे मूव ऑन कर गए हो। आपने अपने इमोशंस इनसे यहाँ पर काफ़ी हद तक खींच लिए हैं। एज एन यहाँ पर आप आगे बढ़ चुके हो। इवन अब इनके जो भी इल्यूजन्स आपको लेकर थे ना, वो व्यूअर्स यहाँ पर सारे टूट गए हैं। इन्हें सच्चाई दिख गई है, क्योंकि खुद की भी और आपकी भी, या सच्चाई इन्हें दिख रही है खुद की भी और आपकी भी। जैसे किसी को रियलाइजेशन होता है ना, गलती मेरी थी, मैंने इसे गलत समझा, या मैं इसे गलत समझ रही थी या समझ रहा था, तो उस तरह की चीज़ें इनके साथ अब हो रही हैं। ठीक है, अभी आपको एक मिस्टीरियस, एक इंट्यूटिव और एक पावरफुल सोल के रूप में व्यूअर्स देख रहे हैं। ये समझ रहे हैं बेसिकली कि अब आप चीज़ों को समझ रहे हो। पहले जैसे इन्हें लगता था ये समझ नहीं रही, इसे नहीं पता कुछ भी, तो इन्हें लग रहा है कि इसे समझ में सब आ रहा है, हालांकि बोल नहीं रही है या बोल नहीं रहा है, लेकिन समझ में इसे सब आ रहा है। और यही सभी चीज़ें ना इनको ना अब आपकी हाई वैल्यू, या आप कितने एक तरह से होता है ना कि कितना काइंड नेचर थे, कितना अच्छी पर्सनालिटी आपकी थी, उस तरह से इन्हें आप दिख रहे हो, जिसको लेकर ये पर्सन व्यूअर्स ना सिर्फ केवल आपके लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये आपको एक कंप्लीट पैकेज के तौर पर अब देख रहे हैं। ठीक है, जैसे इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो इंसान है जिससे लाइफ मेरी सेटल हो सकती थी, या मेरी लाइफ सेटल हो भी गई थी। अब ये आप इनके लिए ना व्यूअर्स बेसिकली विनर, सक्सेसफुल, एडमायर पर्सन हो। ये आपको रेस्पेक्ट और एडमायर दोनों दे रहे हैं, और दोनों तरह से ये देख रहे हैं, क्योंकि आप बेसिकली अपनी इंपॉर्टेंस खुद कर रहे हो, खुद समझ रहे हो। ठीक है, सो पहले ये आपको समझ नहीं पाए, लेकिन अब ये आपको ना व्यूअर्स एक हाई वैल्यू, पावरफुल, रियर पर्सनालिटी के तौर पर यहाँ पर देख रहे हैं, और खुद को अब आपके सामने इस इंसान के थ्रू कम, और आपको अपने आप से काफ़ी ज़्यादा हाई यहाँ पर कैलकुलेट करा जा रहा है। चलिए यहाँ पर ये देखते हैं व्यूअर्स, इन सभी चीज़ों के चलते आपको डिवाइन यहाँ पर क्या गाइड करना चाह रही है, किस तरह से गाइड करना चाह रही है। मैं आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स देख लेती हूँ। जैसे यहाँ पर है पहले पोस्टपोनमेंट, रिपनेस, द बर्डन, लेट गो, शेयरिंग। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर ऐसे रिश्तों में डिलेज हो रहे हैं ना, तो डिलेज अच्छे हैं, क्योंकि इन डिलेज के चलते ही आप पेशेंस कर पा रहे हो, पेशेंस के चलते आप ना सब्र का घूंट पी पा रहे हो। जो स्ट्रेस, जो बर्डन कभी एक वक्त पे आपके सीने पर, आपके कंधे पर यहाँ डाल दिया गया था ना, वो सभी चीज़ें ओवरऑल घूम फिर कर इन्हीं की तरफ जा रही हैं, या वो आपके यहाँ पर बेसिकली पेशेंस करने के चलते इनसे साझा हो रही हैं। आपसे ये बोला जा रहा है ऐसे रिश्ते जहाँ पर आपकी इम्पोर्टेंस नहीं करी जा रही है, आपको हल्के में गिना जा रहा है, या आपको समझा नहीं जा रहा है, ऐसे रिश्ते को लेट गो करना ज़्यादा उचित रहता है, बजाय ऐसे रिश्ते को एक बोझ के तौर पर पूरी ज़िंदगी अपने कंधों पर ढोने के। तो ये आपको डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है कि ऐसे रिश्ते जहाँ इंसान आपको इज्जत नहीं दे रहा, आपको प्यार नहीं दे रहा, आपको सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज़ कर रहा है या कर रही है ना, तो ऐसे रिश्ते को कभी भी आपको अहमियत नहीं देनी है, बल्कि ऐसे रिश्ते को लेट गो करना ही आपके लिए उचित रहेगा। तो एक सजेशंस के तौर पर आपको ये चीज़ें बोली गई है, बाकी की आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आपका डिसीजन है, वो सर माथे पर है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से मैं थोड़ी भी क्लैरिटी देने में कामयाब हुई, आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने व्यूअर्स अभी तक ना डिवाइन को, यूनिवर्स को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स में एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।